नमस्कार। रुआ लोग आज तक देख रहल बानी। रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताज़ा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाइले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है त इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। साल 2025 में बिहार में एनडीए केकरा नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ी, एकरा बारे में बयानबाजी शुरू हो चुकल बा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गुरुवार के भागलपुर में बयान देले कि एनडीए के भाजपा के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े के चाहिए। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बने। अब जन सुराज के चुनाव रणनीतिकार आ शिल्पकार प्रशांत किशोर गुरुवार के एगो बड़ बयान देले बाड़े। प्रशांत किशोर कहले बाड़न कि नीतीश कुमार भाजपा के अतना लाचारी हुए कि जैसे ही उनुका के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटावल जाई, भाजपा के जनता खातिर दिल्ली बचावल मुश्किल हो जाई। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी के बात करत कहले कि देश में लोकसभा के नतीजा अइसन बा कि भाजपा के लोग चाहे तबो नीतीश कुमार के हट्टा नहीं खन सकत। पीके इहो कहले कि हालात के देखत बिहार के जनता नीतीश कुमार के हटावे के तैयारी में जुट गईल बिया। अगर भाजपा दिल्ली के बचावल चाहत बिया तो नीतीश जी के कुर्सी पर राखे के होई। एकरा अलावे यदि नीतीश कुमार के कुर्सी पर राखे के बा तो बिहार के भाजपा से बाहर छोड़ दिहल जाई। बिहार में मानसून के आगमन के साथ कई जिला में बरसात के मौसम शुरू हो गईल बा। दक्षिण के हिस्सा में जहां हल्का से मध्यम बरखा हो रहल बा, ओहिजे उत्तरी हिस्सा में कई जगह भी भारी बरखा हो रहल बा। मौसम विभाग अगिला 24 घंटा में बिहार के 3 जिला में मूसलाधार बरखा के अलर्ट जारी कइले बा। किशनगंज, अररिया आ कटिहार में भारी बरखा के संभावना बा। लोग के सतर्क रहे के कहल गईल बा। मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव के चलते लोग के समस्या बढ़ गईल बा। सुखद मौसम से महज एक दिन के राहत के बाद ठीक अगला दिने लोग भयंकर नमी के चपेट में आ गईले। पिछला 24 घंटा में पारा करीब 6 डिग्री बढ़ला का चलते गर्मी का चलते लोग परेशान हो गईले। गुरुवार के पटना समेत पूरा दक्षिण बिहार में मानसून पहुंच गईल। मानसून पटना के उत्तरी सीमा से आगे बढ़ गईल बा। एकरा चलते मानसून के औरी विस्तार के संभावना बा। मानसून के सक्रियता के चलते गुरुवार के पूरा बिहार में कम बेसी भारी बरखा दर्ज भइल। जिसे ही पुरवैया मजबूत भइल, मानसून आपन पूरा ताकत देखवले बा। मानसून सक्रिय होखला के संगे पूरा बिहार के लोग गर्मी से बहुत राहत महसूस कइले बाड़े। मानसून सक्रिय होखला के बाद भी दक्षिण पश्चिम बिहार में बढ़िया बरखा के इंतजार बा। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक अगिला 1-2 दिन में ए इलाका में बढ़िया बरखा के संकेत मिलता। खासकर अरब सागर से आवे वाला मानसून तेजी से बिहार की ओर बढ़ रहल बा। एकरा असर के चलते दक्षिण बिहार के कुछ जगह पर बरखा के संभावना बा। पूर्वानुमान के मुताबिक लगभग पूरा बिहार में 2 जुलाई तक मानसून के बरखा जारी रहे के संभावना बा। आईएमडी के मुताबिक 29 जून के बिहार के बहुत इलाका में भी भारी से बहुत भारी बरखा के संभावना बा। राजधानी दिल्ली में बिहफे का दिने भी भारी बरखा का चलते आईजीआई हवाई अड्डा के T1 के छत के एगो हिस्सा गिर गई। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डा के T1 के छत के कुछ हिस्सा गिरला से एक आदमी के मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गईले। फिलहाल बहुत उड़ान रद्द हो गईल बा। नागरिक उड्डयन मंत्री भी निरीक्षण कइले बाड़े। आईजीआई हवाई अड्डा दुर्घटना के लेखे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार के निशाना बनवले बाड़े। उ कहले कि एक घटना से पिछला 10 साल में भइल भ्रष्टाचार के खुलासा भइल बा। उ कहले कि ताश के डेक निहन गिरल आईजीआई हवाई अड्डा के T1 के छत खाती आपराधिक लापरवाही खाती भाजपा सरकार के जिम्मेदार ठहरावल गईल बा। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डा के टर्मिनल 1 के छत गिरला के बाद शुरू भइल राजनीतिक उथल पुथल के बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापू कहले कि ई संरचना 2009 में गिर गईल रहे। संरचना के उद्घाटन के बारे में फिलहाल गलत जानकारी की ओर इशारा करतू कहले कि ई संरचना 2009 में बनल रहे। दिल्ली एनसीआर में मानसून आपन रंग देखवले बा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरा एनसीआर में शुक्रवार के सवेरे से भारी बरखा हो रहल बा। बरखा के चलते मौसम ठंडा शीतल हो गईल बा।
गर्मी से राहत मिलल बा। आज दिल्ली एनसीआर के मौसम काफी सुखद हो गईल बा। शुक्रवार के सवेरे जब दिल्ली के लोग जागल त सड़क पर बाढ़ दिखाई देलस। दिल्ली एनसीआर में भारी बरखा का चलते सड़कन पर घुटना ले पानी बा। ट्रेन डूब रहल बाड़ी। अब कुछ जगह यातायात के समस्या देखल जा रहल बा। सवेरे से कई जगह जाम दिखाई देता। दिल्ली में मानसून आ गईल बा आ ओकर सबूत अब सड़क पर लुकत बा। दिल्ली में सवेरे से भारी बरखा हो रहल बा। दिल्ली के कई इलाका में सड़कन पर पानी भर गईल बा। मिंटो रोड में गाड़ी डूब गईल बा। अब सड़क पर पानी भरला के चलते गाड़ी रेंगत दिखाई देता। मानल जाता कि आज भारी जाम हो जाई। ऐसे ऑफिस जाए के बाद समय पर निकल जाई या ट्रैफिक अलर्ट पर नजर रखी। दिल्ली एनसीआर में सवेरे से भइल बरखा से फायदा भेल बा। माने कि बरखा के चलते दिल्ली के लोग के नम गर्मी से राहत मिलल बा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई इलाका में बरखा के असर दिखाई देता। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगला 1-2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बरखा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर दिल्ली आ रहल बाड़े। राजधानी में आयोजित जनता दल यूनाइटेड के 2 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होके खातिर नीतीश कई नेता के संगे पटना से दिल्ली खातिर रवाना हो गईले। बता दी कि दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 दिन के बैठक होखे वाला बा, जवना खातिर पटना से कई गो पार्टी नेता के दिल्ली पहुंचल जारी बा। एकरा बारे में जदयू कोटा से बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी कहले कि दिल्ली में कार्यकारिणी के 2 दिन के बैठक होखे वाला बा, जवना में देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के समीक्षा हुई। अब उरी आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के देखत रणनीति बनावल जाई, जहां मंत्री मदन साहनी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में शामिल होके खातिर पटना से दिल्ली जाए से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करत कहले कि हम ए बैठक में जात बानी। लोकसभा चुनाव के बाद ई पहला बैठक बा। संगठनात्मक दृष्टिकोण से ई एगो बढ़न बैठक हवे, जवना में महत्वपूर्ण फैसला लिहल जाई। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। आपन खूब ध्यान रखल जाए। कल फिर रउआ खाती खबर लेके आयल जाए भोजपुरी भाषा में।